श्री सोमसेन आचार्य महाराज की जय। बोले परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमिति श्री संत शिरोमणि बालचारी आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय। भव्य आत्माओं, भक्त से अमर बनने के लिए भक्तामर स्तोत्र हमारे सामने है। भक्तामर स्तोत्र की साधना जब भी की जाती है, जहां भी की जाती है, शुद्ध विधि विधान से, शुद्ध विचारधाराओं के साथ जब इसकी साधना की जाती है तो यह अवश्य फल को देने को समर्थ हुआ करता है। एक नहीं अनेकों उदाहरण भक्तामर स्तोत्र के प्राप्त हैं। भक्तामर का अखंड पाठ, अखंड जाप 48 दिन तक लगातार भक्तामर का पाठ किया जाए, 21 दिन का भक्तामर का पाठ किया जाए, 7 दिन का भक्तामर पाठ किया जाए, उसमें अपने आप ही अपने भक्ति भावनाओं के साथ अपना अलग अलग फल प्राप्त होता है। मैं आपको अपने जीवन की घटनाएं, कितनी घटनाएं सुनाऊं, लगभग 40 साल का अनुभव। 40 साल से मैं भक्तामर स्तोत्र को जानता हूं, 43 साल से जानता हूं। जब मैंने घर नहीं छोड़ा था उससे पहले भक्तामर सुना था, लेकिन भक्तामर का रहस्य मालूम नहीं था। 1977 से जब घर छोड़ दिया, उसके उपरांत से भक्तामर स्तोत्र का जानने का प्रयास किया, उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया। और भक्तामर पाठ करते करते जब मैंने देखा सामने से एक नाग सर्प भयंकर बड़ा चला आ रहा है, आया और कमर में लिपट गया और उसके उपरांत भी वो धीरे से चुपचाप चला गया। ये भक्तामर की महिमा का प्रभाव है। उसी प्रकार से भक्तामर में सर्प विष का निवारण करने का भी उल्लेख प्राप्त होता है एवं भूत बाधाओं को निवारण करने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेकों श्लोक उपलब्ध हैं। 48 श्लोकों में से 5वें नंबर का श्लोक है। इस श्लोक के अंदर आपके नेत्र बाधाओं का निवारण करने का सामर्थ्य है। 10वें नंबर में कुत्ते ने काटा हुआ उसके विष का निवारण करने का उल्लेख है। 13 नंबर के श्लोक में नाना प्रकार के भय, प्रकृति संबंधी, भूकंप संबंधी या किसी व्यक्ति विशेष संबंधी या जानवर संबंधी नाना प्रकार के विविध भय, उनके निवारण करने का उल्लेख प्राप्त है। 14 नंबर के श्लोक में शरीर के अंदर नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उन बाधाओं में 3 बाधाएं मुख्य हैं, वात, पित्त और कफ। वात रोग के निवारण करने के लिए 14 नंबर का श्लोक उपलब्ध है। उसके रिद्धि मंत्र आदि भी उल्लेख प्राप्त हैं। उसकी विपूर्ण विधि विधान भी प्राप्त है, कैसे आपको जाप करनी है, कब करनी है और इसमें किस प्रकार से आपको साधना करनी है। वैसे भक्तामर के श्लोकों की महिमा बता रहा हूं। 17 नंबर के श्लोक के अंदर उदर पीड़ा, पेट में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो गई है, किसी प्रकार की विघ्न बाधा पेट के अंदर उत्पन्न हो रही, गैस एवं और अन्य बाधाएं, वैसे पेट की बाधाएं दूर हो जाती हैं। सारी बीमारी पेट की विकार से उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब पेट का विकार ही नष्ट हो जाए तो हमारी बाधाएं आएंगी नहीं। उसी प्रकार से सिर पीड़ा के निवारण करने के लिए 24 नंबर का श्लोक उपलब्ध है। संगृणी, पेट के अंदर नाना प्रकार के संगृणी रोग हो गया, कितने ही खाओ, खाते चले जाओ आदि, पानी जल का खून का पानी होने लगा। ऐसी अवस्था में
32 नंबर का श्लोक है। 32 नंबर का श्लोक है, उपलब्ध है। 30 नंबर का श्लोक है जिसमें हमारे ऊपर बुखार आदि एक ज्वर, द्वय ज्वर, त्रिज्वर, चतुर्थ ज्वर, साप्ताहिक मासिक ज्वर, यानी बुखार हमारे लिए आते हैं। वो एक दिन बुखार आता है, एक दिन छूट जाता, फिर आता है, 2 दिन आता है, 1 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, 1 दिन आता है, 7 दिन नहीं आता है। ऐसे बुखार के निवारण करने के लिए 30 नंबर का श्लोक उपलब्ध है। प्रकृति संबंधी ये वर्तमान में आज मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोरोना रोग है एवं महामारी रोग है। इसको प्रकृति रोग भी कहा जा सकता है। ये रोग शांत करने के लिए 35 नंबर का श्लोक है का जाप पाठ अनुष्ठान करने से हमारी प्रकृति संबंधी बाधाएं या प्रकृति, आप जानते हैं 4 प्रकार की प्रकृति हुआ करती है। बात पित्त कफ रोग तो प्रकृति है ही है। ये नाना प्रकार की प्रकृति जो वातावरण में सर्दी, गर्मी, भूकंप आदि ये प्रकृति है। ऐसे रोगों को दूर करने के लिए 35 नंबर का श्लोक है। विष, किसी प्रकार का विष हमारे पर प्रभाव कर रहा हो, जैसे कि अभी जो कोरोना रोग बना, सुनते हैं, जानते नहीं हम इसके लिए वैज्ञानिक नहीं हूं मैं, लेकिन जो मैंने सुना है, ये पढ़ा है और जो समझा है, वह जहरीले जीवों के माध्यम से, सांप आदि और भी नाना प्रकार के गंदे जीवों के माध्यम से, उसके माध्यम से ये कोरोना रोग तैयार हुआ। चीन ने बनाया ऐसा सुना है, लेकिन इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। लेकिन ये जो रोग है ये विष रोग है। इस रोग का प्रभाव दूर करने के लिए भी 40 नंबर का श्लोक है, जिसकी रिद्धि मंत्र साधना करने से भी शांत हो सकता है। विष रोग असाध्य महाअसाध्य रोग है। सारे रोगों का सरदार असाध्य रोग कहते हैं। चाहे भगंदर रोग हो गया हो, चाहे जलंधर रोग हो गया हो, चाहे किडनी रोग हो गया हो, चाहे हार्ट रोग हो गया हो, और चाहे कैंसर या कोढ़ आदि रोग हो गया हो, ऐसे रोगों को मिटाने के लिए 45 नंबर का श्लोक है। और उसके उपरांत जैनिक रोग शस्त्र है। ये जानवरों के माध्यम से शस्त्र बनाए गए। वैसे शस्त्र लोहे के होते हैं या और धातु के होते हैं। बम, पिस्तौल बनादी शस्त्र माने जाते हैं। उन शस्त्रों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए और जैनिक शस्त्र को नष्ट करने के लिए भी हमारे भक्तामृत स्तोत्र में 47 नंबर का श्लोक है। इस प्रकार से मैंने कुछ संक्षिप्त आपको भक्तामृत के रहस्य के ये है आपके स्वास्थ्य संबंधी वर्तमान में जो स्वास्थ्य रोग है, ये आपके संसार में वर्तमान में रोग दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, या इस रोग के माध्यम से हजारों लोग, लाखों लोग मृत्यु आदि को प्राप्त हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। ऐसे रोगों से बचने के लिए हमने आपको ये भक्तामृत के रहस्यमयी श्लोकों का सार बताने का प्रयास किया। इनका रिद्धि है, मंत्र है और साथ ही साथ यंत्र है। यंत्र, मंत्र, तंत्र सब कुछ इसमें छिपा हुआ है। इसके राज को जो जान ले, ये समझ ले और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर ले, तो आपका जीवन मंगलमय 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 हो जाएगा। हम उत्तम सुख निरोगी काया, यहाँ निरोगी शरीर होता है, वहाँ अनेकों प्रकार के आनंदित हुआ करते हैं। अनेकों प्रकार के आनंद बुलाना नहीं पड़ते, अपने आप हृदय से ही आनंद आने लगता है। बच्चों के साथ आनंद करते हैं, माँ बाप के साथ आनंद करते हैं, मित्रों के साथ आनंद करते हैं, नगर में घूम गए, मंदिरों में पूजा पाठ करके आनंद मनाते हैं। तो प्यारे बंधु, अपने जीवन को आनंदित करने के लिए मैं भी आनंदित हूँ और सारा जगत आनंदित हो, ऐसी शुभभावनाओं के साथ सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, यही मेरी भावना है,
यही मेरे हृदय की भावना है। जब सुखी रहेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि बेर पाप और अभिमान है, इनका भी आप परित्याग कर दीजिएगा। मिल बांट के एकजुट होकर एक संगठन के साथ ये भक्तमर की आराधना करना शुरू करेंगे तो मेरे को विश्वास है कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। आप एक छोटे से झाड़ू का उदाहरण देख लीजिए। झाड़ू का एक एक सीख डाल दोगे तो गंदगी हो जाएगी, आप वहां बैठने के लिए अपने आप को नहीं समझेंगे। और उसी झाड़ू की सारी सीखों को इकट्ठी कर लो और थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो सारी गंदगी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार से आप अलग अलग रहेंगे, अलग अलग बटेंगे, अलग अलग मतांतरों में जाएंगे, पक्ष विपक्ष में जाएंगे तो प्यारे बंदोबस्त कचड़े में फैलने के अलावा और कुछ ही नहीं रहेगा। आपको बैठने की योग्य भी जगह नहीं बचेगी। इसलिए एक एक अलग अलग मत होइए, आप एकजुट होने का विचार कीजिए। एकजुट होकर एक साथ होकर संगठन के साथ आप साधना कीजिए। साधना वही कर सकते हैं जो साधक हुआ करते हैं। साधक एक सामने बैठा, इसी प्रकार से अनेकों साधक हैं। मैं अकेले एक साधक नहीं हूं, अनेकों साधक हैं भक्तमर के। जो निर्गणित अवस्था में साधना की जाती है उसकी महिमा अलग होती है, उसकी महिमा अपार होती है, अगम्य हुआ करती है। तो निर्गणित अवस्था में चाहे आप हिंदू ग्रंथ देख लो, चाहे मुसलमान ग्रंथ देख लो, चाहे बाइबल आदि देख लो, चाहे गुरुद्वारे के देख लो ग्रंथ, चाहे जैन ग्रंथों को देख लो, यहाँ भी साधना का उल्लेख मिलता है। वहां की साधना के उल्लेख में आपको विशेष रूप से नंग नृत्य की महानता बताई गई है। नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में साधना करेंगे तो वह साधना आपके लिए आपको सुखदायी होगी और आपको अनेकों प्रकार की रिद्धियां, अनेकों प्रकार की सिद्धियां, अनेकों प्रकार की महिमा जन्य आपके जीवन में आपको सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे। और वह सुख साधन आपको स्वयं को तो चाहिए नहीं। साधु स्वयं साधना करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन अपने बच्चों के सुख की भावना करते हैं। संसारी प्राणियों की सुख की भावना करते हैं। देश राष्ट्र के व्यक्तियों की, प्रत्येक जीवों की सुख की भावना किया करते हैं। और सुख की भावना के साथ अगर हमने बेर पाप और अभिमान है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तो प्यारे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं हो फल लागे अति दूर, ऐसे बड़े होने से हमारा कोई सार नहीं निकलेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर आपके लिए वह वृक्ष मिल गया, बहुत बड़ा वृक्ष है और वहां पंथी पथिक जा रहा है, गर्मी से हाया हो रहा है, तो उसकी छाया भी आपको प्राप्त नहीं हो रही, उसकी आपके लिए फल प्राप्त नहीं हो रहे, उसका आपके लिए कोई साधन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो प्यारे बंधुओं, आप अपने में विचार कीजिए, अपने भावनाओं में विचार कीजिए। हमें बड़े बनने से कुछ नहीं है। आप बड़े बनने के रहस्य की बात पूछें तो एक छोटी सी उदाहरण है। बड़ा दही बड़ा, दही बड़ा कैसे बनता है, इसकी कहानी आप सुन लीजिएगा, किसी से समझ लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि वह बड़ा पल भर के लिए बड़ा हुआ है, उसके बाद उसकी घाटी उतरी और माटी हो गई, कोई कीमत नहीं रही। उसी प्रकार से बड़ा हमें नहीं बनना है। ऐसे बड़े हमारे तो भगवान आदिनाथ बड़े हुए, भरत भगवान बड़े हुए और दुनिया के बड़े होते चले आए, लेकिन बड़ा कोई नहीं है जो अपने आप को छोटा माने, लघु माने, सरल माने और हित की भावना करे, वही सबसे आज के समय में बड़ा है। और ऐसे बड़े होने का सार हम प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ये भक्त से अमर बनाने वाला स्तोत्र मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैंने एक नहीं अनेकों उदाहरण अनुभव किए। मेरे जीवन का 40 साल का अनुभव है, 43 साल का अनुभव है और मैंने साधना को एक नहीं अनेकों पर प्रयोग करके देखा है। आप भी देख करने का प्रयास कीजिएगा।
आप भी अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कीजिए। मेरा आपसे भी भव्य आत्माओं के लिए यही मंगल आशीर्वाद है। साथ ही साथ मैं आपको कह देता हूँ, ये एक छोटी सी विशेष बात है। वही बात यह है कि अपने जीवन में हमें साधना जहाँ भी वहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन आज चातुर्मास के निमित्त से नगर से नगरांतर, ग्राम से ग्रामांतर हमें यहाँ से वहाँ विहार करने की भावना है। और ऐसी भावना के समय में हमारे आपके लिए, प्रत्येक साधु संतों के लिए, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, और चाहे हिंदू साधु हो, किसी भी साधु को किसी भी प्रकार की परमिशन लेकर पास बनवा कर विहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधु संत कभी किसी के सामने याचना नहीं करते हैं, साधु कभी पराधीन नहीं हुआ करते हैं। इसलिए जहाँ है वही साधना का संकल्प करें और साधना करना शुरू करें, अपने जीवन को आनंदित करें, जियो और जीने दो। यही हमारे आप सबके साथ भावना। बोले महावीर भगवान की जय।